दोस्तों अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट पर सेलिंग कर रहे हैं तो एक मिनट रुकिए, ये वीडियो स्क्रॉल करने या बाद में देखने की गलती मत करना, क्योंकि 22 सितंबर 2025 को जीएसटी का एक ऐसा नया नियम जो है वो लागू होने जा रहा है, जो आपके ऑनलाइन बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये जीएसटी के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव है और कई जो सेलर्स हैं वो इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस, उनकी पेमेंट सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। यहाँ तक कि आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड तक हो सकता है, आपकी पेमेंट होल्ड पर रखी जा सकती है और आपको जो है एक भारी वित्तीय घाटा तक उठाना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों आपको पीछे नहीं रहना है, क्योंकि आप ये गलती करेंगे ही नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको वही स्टेप बताऊंगा जो आपको अभी इसी वक्त उठाने हैं, ताकि आप न सिर्फ इस तूफान से सुरक्षित रहें बल्कि इस तूफान का सही से फायदा उठाकर अपने बिजनेस को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो दोस्तों आखिर ये नया नियम है क्या जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है? चलिए इसे एक आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों अब तक हम सब जो है 4 अलग अलग तरह के जीएसटी के स्लैब की भूल भुलैया में फंसे हुए थे, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%। और हमें लिस्टिंग करते समय हर प्रोडक्ट के लिए ये सोचना पड़ता था कि आखिर ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये किस स्लैब में आएगा। और ये जो सिस्टम था ये ना केवल हम जैसे सेलर्स के लिए बल्कि जो कस्टमर थे उनके लिए भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। और सरकार ने जो है इस जटिलता को खत्म करने का एक बहुत बढ़िया और बहुत शानदार बहुत बड़ा कदम उठाया है, और इसके लिए मैं भी आपके लिए एक पीडीएफ दूंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। 22 सितंबर 2025 से सरकार पुराने 4 स्लैब वाले सिस्टम को काफी हद तक बदल रही है। अब इसमें क्या है, मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सामान पहले 12% की टैक्स पर बिकता था, अब वो सामान आपका 5% के टैक्स पर बिकेगा, और जिस पर आपका 28% जीएसटी लगता था अब उस पर 18% जीएसटी लगेगा। और ये जो है एक बहुत अच्छा और बड़ा बदलाव है जिसका असर हमारे हर एक प्रोडक्ट पर पड़ने वाला है। सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया? इसका मकसद जो है वो 3 गुना है। पहला है टैक्स प्रणाली को इतना आसान और सरल बनाना ताकि देश का हर एक व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके। दूसरा, रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करके आम आदमी और मध्यम वर्गीय लोगों को महंगाई से राहत देना है। तीसरा है, जब चीजें सस्ती होंगी तो जाहिर सी बात है लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था है जो उसे बहुत ज्यादा गति मिलेगी। लेकिन दोस्तों रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए, कहानी में एक मोड़ और भी है, क्योंकि सरकार ने एक नया टैक्स स्लैब भी बनाया है जो है 40% का आपका स्लैब। इसे डीमेरिट रेट या सिन टैक्स भी कहा जा रहा है। इस स्लैब को सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा चीजों पर लगाया गया है जो या तो लग्जरी मानी जाती है या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें बड़ी और महंगी गाड़ियां, सिगरेट, तंबाकू जैसे उत्पाद शामिल हैं। साथ ही हमें यह भी समझना जरूरी है कि 28% का जो स्लैब है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं को इस स्लैब से बाहर कर दिया गया है। और ये जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा सुधार है। अब दोस्तों ऑनलाइन सेलर के तौर पर अगर हम सोचे तो हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका आखिर मेरे बिजनेस पर क्या असर होगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर आपके और मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। तो चलिए बात करते हैं उन चीजों की जो सस्ती हो गई हैं। और दोस्तों ये जो लिस्ट है ये बहुत लंबी है, जो आपके और मेरे बिजनेस के लिए सोने की खान जैसी साबित हो सकती है। नियम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो भी प्रोडक्ट 12% जीएसटी के स्लैब में आता था, अब उन प्रोडक्ट में ज्यादातर जो है वो 5% के स्लैब में आ गए हैं, और जो प्रोडक्ट हमारे 28% जीएसटी के स्लैब में थे अब वो 18% जीएसटी के स्लैब में आ गए हैं। जैसे आपके किचन और आपके घर का सामान, अगर आप नमकीन, बिस्किट या दूसरे पैक्ड आइटम्स बेचते हैं तो इन पर जीएसटी टैक्स जो है वो 12% या 18% घटकर 5% हो सकता है। इसी तरह किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, फर्नीचर, फूड पाउडर जैसी चीजें भी सस्ती हो गई हैं। दूसरा है फैशन, और ये जो है ये बहुत बड़ी कैटेगरी है। 2500 रुपए तक के कपड़े और जूते चप्पल जो है अब आपके 5% जीएसटी स्लैब के दायरे में आ गए हैं, और जो इस कैटेगरी में सेल करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, जैसे टीवी, एयर कंडीशनर,
कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे बड़े उपकरण जो पहले 28% के भारी भरकम स्लैब में आते थे, अब वो आपके 18% के स्लैब में आ गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 22 सितंबर के बाद से इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है आपके लिए। चौथा है ऑटोमोबाइल और मशीनरी। अगर आप ऑटो पार्ट्स बेचते हैं तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, पेट्रोल और डीजल गाड़ियां और खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। पांचवा है हमारा हेल्थ एंड वेलनेस, जैसे मेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट और कई जरूरी दवाइयां भी सस्ती हुई हैं। साथ ही ब्यूटी पार्लर और सैलून जैसी चीजों पर भी जो है आपका टैक्स बहुत कम हुआ है। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कीमतों में जो है आपको ये चीज एकदम देखने को ना मिले, क्योंकि जो डीलर्स हैं वो पहले पुराने रेट पर अपना खरीदा हुआ माल जो है उससे क्लियर करेंगे, अपना वो स्टॉक निकालेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं उन चीजों की जो महंगी हुई है। और दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको इसके फायदे गिनाने वाला हूं कि हम जैसे सेलर्स के लिए इसमें क्या फायदे होने वाले हैं। इसलिए वीडियो में एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। और दोस्तों ये जो लिस्ट है ये बहुत छोटी है और ज्यादातर मेरे और आपके जैसे सेलर के लिए बहुत राहत की बात भी है। जो नया 40% का डीमेरिट स्लैब बनाया गया है उसका जो असर है वो मुख्य रूप से कुछ ही प्रोडक्ट पर पड़ेगा। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट, गुटखा और अन्य जो भी आपके मतलब नशे वाले उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर ऑनलाइन सेलर्स जो सामान्य कैटेगरी जैसे फैशन, होम डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स या ग्रोसरीज में डील करते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस 40% के स्लैब से पूरी तरह से बाहर है। और आपका जो फोकस है उन प्रोडक्ट्स पर होना चाहिए जो सस्ते हुए हैं, क्योंकि उन्हीं में आपकी ग्रोथ का जो है वो राज छुपा हुआ है। दोस्तों हमने जानकारी तो मिल गई, लेकिन अब है हमारा एक्शन लेने का समय। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपने लापरवाही की तो आप जो है ई कॉमर्स के बिजनेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। और मैं जो है आपको सिर्फ 4 स्टेप में बता रहा हूं कि आपको तुरंत क्या करना है। स्टेप 1 है कि आप अपने हर प्रोडक्ट के जीएसटी स्लैब के रेट को पहचानिए। और ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। आपको ये पता लगाना होगा कि आपका हर एक प्रोडक्ट अब जीएसटी के किस स्लैब में आता है। अंदाजे से काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सरकार ने नए जीएसटी रेट की पूरी लिस्ट ऑफिशियल पीडीएफ और नोटिफिकेशन के रूप में जारी की है। आपको अपने हर प्रोडक्ट के HSN कोड को उस लिस्ट से मिलाना होगा, जबकि आमतौर पर जो है HSN कोड में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, सिर्फ उन पर लगने वाला जो टैक्स है वही बदलता है। फिर भी ये चेक करना हमारी समझदारी है कि कहीं आपके प्रोडक्ट की किसी प्रकार की कैटेगरी चेंज तो नहीं हुई है। दोस्तों मेरी सलाह अगर आप माने तो आप अपने चार्टेड अकाउंटेंट यानी CA से भी इसकी सलाह ले सकते हैं, या आप जिस प्रोफेशनल से अपना जो है जीएसटी रिटर्न करवाते हैं उससे भी सलाह ले सकते हैं। उसके पास बैठ के नए जीएसटी रेट की दर को समझ सकते हैं और वो आपको HSN और जो है जीएसटी स्लैब के बारे में बिल्कुल सटीक तरीके से अच्छी जानकारी दे देगा। एक बार जब आपके पास हर प्रोडक्ट की आपकी जीएसटी रेट की लिस्ट तैयार हो जाए तो आपको उसे अपने सेलर पैनल में जो है उसे अपडेट करना होगा। Amazon और फ्लिपकार्ट मैं दोनों का आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने Amazon सेलर सेंट्रल या फ्लिपकार्ट सेलर हब पे लॉग इन कीजिएगा। वहां आपको मैनेज इन्वेंट्री या माई लिस्टिंग का जो है सेक्शन आएगा। आपको एक एक करके या बल्क एडिट के ऑप्शन का यूज करके हर लिस्टिंग को एडिट करना होगा। प्रोडक्ट की डिटेल टैब में आपको टैक्सेशन या जीएसटी स्लैब का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको अपने पुराने जीएसटी रेट को नए रेट में तब्दील करना होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी प्रोडक्ट पर पहले 12% जीएसटी सेट था तो अब आपको 5% जीएसटी वहां पे सेट करना होगा, और अगर कहीं पर 28% जीएसटी सेट था तो आपको 18% वहां पर सेट करना होगा। इसके लिए आपको मैं एक वार्निंग दे देता हूं कि ये काम जो है आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही ज्यादा नजर गड़ा के करना है। मान लीजिए अगर आपके प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपए है और आपने गलती से 18% की जगह 5% जीएसटी अपडेट कर दिया तो आप सरकार को कम टैक्स जमा करेंगे, जो एक कानूनी अपराध है, और इसके लिए आपको भारी जुर्माने के साथ साथ नोटिस का भी सामना करना पड़ सकता है। और वहीं अगर आपने 5% की जगह 18% अपडेट कर दिया तो आप ग्राहक से ज्यादा टैक्स वसूलेंगे और मार्जिन जो है अपना वो खो देंगे, जिससे आपकी सेल लगभग खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको जो है अपने रेट आखिर कैसे तय करने। ये वो कदम है जो आपको आपके कंपटीटर से एक कदम आगे ले जाएगा। जब आपके प्रोडक्ट्स पर लगने वाला जो टैक्स है वो कम हो गया है तो आपके पास जो है वो 2 रणनीतियां हैं। पहली रणनीति हमारी एग्रेसिव ग्रोथ, मतलब जीएसटी कम होने का पूरा फायदा
जो है वो अपने कस्टमर को दीजिए, यानी अपने प्रोडक्ट की जो कीमत है उसे कम कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सेल बढ़ेगी और आप मार्केट में एक अच्छी पकड़ बना लेंगे। और रणनीति बी है हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपको कीमत उतनी ही रखनी है जितनी आपकी कीमत पहले थी, और टैक्स से हुई बचत को सीधे आपको अपने प्रॉफिट के मार्जिन में जोड़ लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपको तुरंत अच्छा प्रॉफिट होगा, बढ़ के प्रॉफिट होगा। मेरी आपको ये सलाह है कि आप एक हाइब्रिड अप्रोच अपनाएं। जिन प्रोडक्ट्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा है वहां पे आप अपनी कीमत को कम करके सेल को बढ़ाइए, और जो आपके यूनिक और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत को आप वहीं के वहीं रहने दीजिए। ठीक है, वो तो आपके कंटिन्यू बिक ही रहे हैं। स्टेप 4 है हमारा, अपनी जीएसटी रिटर्न फाइनल को तैयार कीजिए। दोस्तों हालांकि ये बैकएंड का काम है, लेकिन ये काम भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके हर महीने के GSTR-1 और GSTR-3B की फाइलिंग नए टैक्स रेट्स के हिसाब से होगी। आपको ये सुनिश्चित करना है जो सेल्स का डाटा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट आपको दे रहे हैं वही सेम डाटा आपके सीए जो है आपकी जीएसटी में रिटर्न फाइल करें। अगर आपके सेनल पैनल के डाटा और आपकी जीएसटी फाइलिंग के डाटा में जरा सा भी मिसमैच है तो जीएसटी डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है वो इसे तुरंत पकड़ लेगा और आपको एक नोटिस भेज देगा, जिससे आपकी पेमेंट भी रुक सकती है। दोस्तों आपको ये बदलाव पहले बार में थोड़े मतलब डरावने लग सकते हैं, कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन सच बात तो यही है कि आपके और मेरे जैसे स्मार्ट सेलर के लिए ये बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। जिन लोगों को ये चीज पता नहीं है और आलस करेंगे और पुराने रेट्स पर ही काम करते रहेंगे वो बहुत ज्यादा पीछे छूटने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपने ये वीडियो देखा है, अपना समय निकालकर इसे समझा है, तो दोस्तों आप यकीन मानिए उन सबसे एक कदम आप आगे निकल चुके। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा ताकि और नए सेलर्स तक ये वीडियो पहुंच सके। और ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े ऐसे ही टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि जो नया जीएसटी का स्लैब लागू हुआ है इसके विषय में आपका क्या सोचना है। आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि मुझे कुछ सीखने को मिले और मैं आपको भी कुछ अच्छा बता सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।